मेरी बात कान खोल कर सुन ले। दवाइयों की अदला बदली तूने नहीं, मेरे बेटे अरमान ने की। रेहान बेटा, तो आप पहले से जानती कि इस सब के पीछे अरमान का हाथ है। नहीं बेटा, नहीं, ये औरत मुझसे झूठ बुलवा रही है। इतने दिनों से इसने मुझे परेशान कर रखा है। पल्लू में पिस्तौलिया छुपा रही और इल्जाम मुझ पर। वाह! और क्या करती मैं रेहान? ये औरत झूठ बोल रही है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। पंडाल का चंदा मांगने को आई थी क्या तेरे पास? तेरे बेटे को जो मदद किया वो मुफ्त में? जवाब दो माँ। रेहान, मैं कुछ नहीं जानती। ये औरत झूठ बोल रही है, अरमान पे झूठा इल्जाम लगा रही है। ये मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ ये सब। ये औरत मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। झूठी है ये औरत। अगर आप कुछ नहीं जानती थी तो फिर आप इतने यकीन से कैसे कह गई वो मेडिसिन का बैच अरमान ने बदला था? बताइए। आपकी ये खामोशी मेरे हर सवाल का जवाब दे रही है माँ। मत मानिए, लेकिन अरमान के खिलाफ मेरे पास वो सारे सबूत है जिससे ये साबित होता है कि असली मुजरिम वही है। अब बस उसे ढूंढना बाकी है। एक बार वो मुझे मिल जाए ना, फिर उससे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब आप मुझे बताइए, कहाँ छुपा कर रखा है उस कायर को आपने? बताओ। ये क्या बताएगी तेरे को? वही बताती है। अरे वो माजे वाली चाली है ना, उसके ग्राउंड फ्लोर में 3 नंबर गली में इसका दिल का अरमान मारे था। आंसू बाहर आए। हे प्रभु, ये औरत तो अरमान का ठिकाना भी जानती है। अब मुझे कैसे भी अरमान को सतर्क करना होगा। चल, मैं दिखाती तेरे को। चलिए, आप भी हमारे साथ चल रही हैं माँ। आइए। नहीं, मैं कहीं नहीं आ रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है अरमान के साथ? नहीं रेहान, नहीं, बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सच में मुझे दिल का दौरा पड़े। एक बात मत सुन इस रसगुल्ले की। पोल खुल गई तो भी कैसे गुलाब जामुन के माफिक लाल हो रही है। हम लोग के जाने के बाद उस लफंडर को फोन लगाएगी कि चल जिले अपनी जिंदगी। बंद कर अपनी ये बकवास। रेहान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं कहीं नहीं आ रही। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज। ए बिटर स्कॉच फालूदा, तो एसी की हवा खाते खाते चलना हमारे साथ। भाई तेरे को अकेले बैठने का है तो बैक सीट पे बैठ पीछे। हम लोग तेरे से बात नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं अपने को। चल चल चल। अरे मैम, आप हरजीत मैम तो अभी हाँ पता है, मेरी घड़ी रह गई थी ना दादी के कमरे, वो लेने आई हूँ मैं। पर वो भी नहीं है घर में। अरे भाई पता है, इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं कोई चोरी थोड़ी करने आई हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी घड़ी लेके आती हूँ। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं कैसे पैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और तुम जुए में जाकर पैसे हाथ के आ गए। इतने बेशर्म आदमी हो तुमको पता है ना कि हरजीत जी से मेरी लड़ाई हो गई। कहां से मैं पैसे ऑर्गेनाइज करूंगी? हर बार तुम मुझे इस तरह की सिचुएशन में डालकर एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें वहां से बेल आउट करूंगी, समझे? तो पर इस वक्त मेरे पास पैसे ऑर्गेनाइज करने के और कोई तरीका नहीं है, समझे तुम? शट अप। मैं पैम जैसी इडियट नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि माँ इस वक्त घर पे नहीं। वतन, आई एम वार्निंग यू, मुझे ना इरिटेट मत करो, मैं फोन तोड़ दूंगी। शट अप, बाय।
पागल आदमी ये। मैं यार इस समय तुझसे अच्छी तो गली का कुत्ता होता है जो कम से कम उस हाथ को तो नहीं काटता जो उसे खाना खिलाते हैं। मैंने तुझे सब कुछ दिया और तूने अपने बड़े भाई को धोखा दिया। उल्टा मुझे चुप कर। इतने दिनों बाद इतना बढ़िया एक्शन सीन देखने को मिल रहा है, देखने देना शांति से। साले यहाँ चूहे की तरह बिल में क्या चुपके बैठा है? हिम्मत ही तो सामने से वार करता ना। उन मासूम बच्चों की जान को खतरे में डालने का हक तुझे किसने दिया? किसने दिया? मत मारो अरमान को, वो तेरा भाई है, वो मर जाएगा। मर जाने दो। आज इसकी जान ले लूंगा मैं। क्या कहा तूने? तू जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या चाहता है कि मैं अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे दूं? उसे मुझसे दूर करना चाहता है? तो होता कौन है जो मेरे बेटे पर हाथ उठाएगा? इकलौता बेटा? हाँ, इकलौता बेटा। ये मेरा इकलौता बेटा है। बोल, तू होता कौन है इस पर हाथ उठाने वाला? बोल। मैं होता कौन? मैं रेहान हूं। आपका बड़ा बेटा रेहान। मेरी तरफ देखो। नहीं, लुक एट मी मां, प्लीज लुक एट मी। आप हमेशा कहती थी ना कि आप अरमान से ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं। हम दोनों के बीच भेदभाव कैसा? नहीं, आप गुस्से में कह रही है ना ये सब। मैं जानता हूँ आप गुस्से में कुछ भी बोलती हैं। प्लीज बोलिए मां, ये झूठ है। ये झूठ नहीं है। ये झूठ नहीं है, यही सच्चाई है। ये मेरा बेटा है। ये मेरा खून है। और तू सौतेला है। सौतेला। हाँ, तू सौतेला है। इसीलिए मैंने तुझे कभी अपना नहीं समझा, क्योंकि मैं जानती थी कि तू अपना असली रूप और रंग जरूर दिखा देगा, क्योंकि तू सौतेला है ना। अरमान ठीक तो है। क्या है यार, कहाँ रखती है बुद्धि सब कुछ? ओह माय गॉड, ये तो नैना का फोन है। नैना का फोन? लेकिन नैना का फोन यहाँ अननोन। ओह माय गॉड, ये तो प्राइवेट नंबर है। मैं जिंदा। इन लोगों ने मुझे यहाँ पर। ओह माय गॉड, ये कौन था? Did you just say मैं जिंदा हूँ? ये कहीं राघव तो नहीं था? कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट। ये तो मुझे पता लगाना होगा। अगर राघव जिंदा है तो ये तो कहानी बदल जाएगी। ओह माय गॉड। मिस्टर रेहान, देखिए ये आपका काम नहीं है। ये सब वो क्या रहे रेहान? इंस्पेक्टर साहब, असली मुजरिम यही है। इसी ने मेडिसिन का बैच बदला था। इसी की वजह से उन मासूम बच्चों की जान खतरे में है। सुना आपने? अब जब पता चल गया है असली मुजरिम ये है, तो क्यों मेरी नैना को अंदर बंद कर रखा है आपने? निकालिए उसे बाहर। हाँ, एक होला। डाल रहा इसको अंदर। इंस्पेक्टर साहब, अरमान के खिलाफ ऑलरेडी सारे सबूत मैं आपके हवाले कर चुका हूं।
अब इसके खिलाफ ऐसा ऐसा केस बनाइए ये जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल पाए। और इस केस को लड़ने के लिए मैं इस शहर के टॉप लॉयर्स को हायर करूंगा। मैं भी देखता हूं ये कैसे बाहर निकलता है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर रेहान, मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलने वाले व्यक्ति के साथ इस जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनकी ऐसी खातिरदारी की जाएगी, ऐसी खातिरदारी की जाएगी, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। आप चिंता मत करो। लेकिन इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारा प्लान मेरी मॉम का था, बदला लेना था इन्हें। सासू माँ, क्या सच में आपने ऐसा किया है? आप ऐसा कैसे कर सकती है? रेहान अगर किसी को इस दुनिया में प्यार करता है तो वो आप है, और आप उससे बदला ले रही है। उसने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो आपको देवी मानता है, देवी। आप ऐसा कैसे कर सकती है? भला एक माँ बेटे से क्यों बदला लेना चाहेगी? मिस्टर रेहान, अगर साजिश में ये भी शामिल है तो मजबूरन हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा। तावड़े नहीं, रेहान लिया बेटा, तूने अपने बड़े भाई आकाश से कुछ तो सीखा होगा ना। किसी दिन तो अपनी बड़ी माँ के काम आओ। ये ले, ये ले पकड़। बड़ी माँ, ये नैना भाभी का फोन है। तो अब ये फोन बिना परमिशन के खोलना गैर कानूनी है। सॉरी, आई कांट हैक इट। आर यू क्रेजी? व्हाट इज गैर कानूनी? फोन हैक करने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। अरे भाई, नैना का फोन है, इस पे अननोन नंबर से कॉल आया। नैना तो जेल में, करेक्ट है? तो अननोन नंबर कहाँ से आया है, कौन कर रहा है? अगर किसी डॉन ने फोन किया हो तो पैसे ऐंठने के लिए, तुम्हें नहीं लगता मैं नैना की मदद करनी चाहिए बेटा? कम और इतना तो कर सकता है ना। तो ऑब्वियसली इस बात पे हेल्प है। जल्दी देख बेटा, जल्दी देख, पता लग जाएगा ना। बड़ी माँ, ये ना कॉल अननोन नंबर से है। सॉरी, मुझे भी पता है। कहाँ से आएगी तो पता लगा। ये कॉल किसका, ये बताना मुश्किल होगा। बड़ी मुश्किल हो जाएगी बट यस, आई कैन हेल्प विद ये कहाँ से आया है पता लगा। प्लीज प्लीज, बहुत अर्जेंट है। मिल गया। ये कॉल किसी बस्ती से आया था। आई मीन कोई डंपयार्ड है। डंपयार्ड? डंपयार्ड? ये कूड़े के ढेर में किसने क्या छुपा रखा है? मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है पता लगाने के लिए कि ये कॉल किया किसने और क्यों। मैं चलूं आपके साथ? नहीं बेटा, I'll manage, don't worry about it. Thanks so much. ये लीजिए। हाँ, थैंक्स बेटा। वेलकम बड़ी माँ। थैंक्स। डंपयार्ड कहाँ पे जाओ? भाभी, रुकिए ना, ये ओके? नहीं, मुझे तो बस ये पूछना था कि ऐसा क्या काम आ गया आपका स्लम एरिया में? I mean, शोभा नहीं देता ना आपका वहाँ जाना, सो आई थॉट। परमेश्वरी, तुम्हारी ये चुप चुप के सुनने की गंदी आदत नहीं जाएगी ना। इट्स डिस्गस्टिंग। पर ये तो बताइए ना कि स्लम एरिया के डंप यार्ड में आपका क्या काम आ गया सुधा भाभी? कहीं वॉचमैन की नौकरी तो नहीं मिल गई आपको? परमेश्वरी, तुम अपने ये ब्यूटीफुल ख्वाब अपने तक ही रखा करो ना, है? और जहाँ तक मेरे स्टेटस का सवाल है, वो संभला हुआ है। तुम अपने स्टेटस को संभालो। आ गया। और तुम खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा ना नोचो। इसके लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं उस बस्ती में गरीब बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। जिंदगी में पुण्य का काम भी कर लेना चाहिए कभी कभी। हाँ, ओके, बाय। कॉलेज में फेल होने वाली बच्चों को पढ़ाएगी? कुछ तो गड़बड़ है। वो सुधा भाभी ने आई। मिस्टर रेहान, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब अरमान बयान दे रहा है कि इस साजिश में इनका नाम भी शामिल है तो हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आप हैं कि मना कर रहे हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि जानता हूं मैं अपनी अरमान खुराना को मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक नंबर का झूठा है। मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता। और इंस्पेक्टर साहब, जब असली मुजरिम ऑलरेडी हवालात में है तो दूसरे लीड का पीछा करने से क्या मतलब? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैंने अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। अब मुझे रोध होकर रेहान को मनाना होगा कि वो मुझे अपने साथ घर ले जाए।
रेहान बेटा, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है मैंने, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो उससे मैं ना जाने मैंने क्या क्या कह दिया, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मेरे दिल में गुस्सा है और कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए मेरे दिल में और कुछ भी नहीं है रेहान, प्लीज मेरा विश्वास करो। जो कुछ भी मैंने कहा उसे भूल जाओ बेटा। कैसे भूल जाऊं माँ, कैसे भूल जाऊं उस पल को जब सच्चाई कहर की तरह मेरे ऊपर बरस गई। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है माँ। मैं जानता हूँ आप ये सोच रही होंगी कि यहाँ से आप कहाँ जाएंगी, अब आपका तो कोई ठिकाना रहा नहीं। अपने एक सौतेले बेटे के साथ एक ही छत के नीचे रहने से कतरा रही है ना आप चाहे मुझे बेटा मत मानिए, लेकिन मेरे लिए आप ही मेरी माँ रहेंगी। लेकिन ये बात भी सच है कि आप मेरे साथ नहीं रहेंगे। आपको जहां रहना है वहां रहिए, आपकी मर्जी। हर महीने 1 लाख रुपए का अलाउंस आपके पास पहुंच जाया करेगा। आपको पैसों की कोई चिंता नहीं होगी, आपका ठीक से ख्याल रखा जाएगा। सो यू डोंट वरी, मिसेस हरजीत खुराना। क्योंकि एक सौतेला बेटा अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। लेकिन रेहान, बेटा रेहान सासू माँ प्लीज अपना ख्याल रखना। जिस वृद्धाश्रम में आपने अपनी सास को रखा था ना, बहुत अच्छी जगह है, आप वहीं जाकर रहिएगा। चलिए दादी, टेक केयर। एक्सक्यूज मी, ये इस आदमी को आपने देखा है? कूड़ेदान के कोने कोने को ढूंढ लिया, लेकिन ये राघव तो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। मेरे को नहीं करना। नहीं सुधा, यू कांट गिव अप राइट नाउ, ओके? तुम्हें किसी भी हाल में राघव को ढूंढ के रहना है। कहाँ से ढूंढूं, किससे पूछूं, समझ में ही नहीं आता यार। सुधा भाभी, भाई साहब प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, भाई साहब प्लीज। भाई साहब नहीं, सुनो, तुमने मुझे ना हार्ट अटैक दे दिया। पागल का हार्ट अटैक तो बाद में, पहले ये बताओ क्या राघव जिंदा है? वाह लेडी जासूस, मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ पर भी आ गई। मर जाती तो अभी मैं अगर आप नहीं मरती, पहले ये बताओ क्या राघव जिंदा है? अरे राघव जिंदा है या हो भी सकता है, मुझे नहीं पता। सुधा भाभी, क्यों ना ये बात जाके मम्मी जी और नैना को बताए, इसी बहाने थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। आइडिया, गुड आइडिया। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ हाँ, माँ और नैना से हमें इस बात को छुपाना है, समझ में आई? अरे मेरी बात सुन, अभी कहानी में ट्विस्ट आया है, ओके? प्लॉट कुछ भी हो सकता है, हमें उनको ये बात नहीं बतानी, समझ में आई तुम्हारी? सुन, अगर हमें राघव जिंदा मिल गया, मतलब अगर, तो ये गेम हमारे हाथ में, हम बाजी यूं पलट सकते हैं। जब राघव वापस आएगा और उसे ये पता चलेगा कि उसकी पतिव्रता पत्नी ने किससे शादी की है, उसके सबसे बड़े जानी दुश्मन रेहान से शादी की, जिसने ऑलमोस्ट उसका मर्डर कर दिया, उसके ऊपर क्या गुजरेगी? हाँ, और मौत के मुंह से उसे कौन छुड़ा के लाया होगा? उसकी प्यारी चाचिया। अच्छे दिन आने वाले। Are you sure हमारे अच्छे दिन आएंगे? यस यस, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। डील? हेलो, डील? और डील। अरे मेरी हड्डियों का अचार मत बना पैम, रुक जा, पहले उसे ढूंढ लेते हैं यार। ओह हाँ हाँ हाँ, रिलैक्स। हाँ, या लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। चले क्या? या ग्लेस, चलो लेट्स गो। चलो चले, चल चल चलो। मैं जरा छोटू को देख कर आती हूँ।
मत जाओ नैना, प्लीज। आज मैंने सब खो दिया नैना, सब कुछ। जिस माँ की मैं पूजा करता था उसने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। सब झूठ था, दिखावा था। लगता है मेरी जिंदगी एक बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा एक भी रिश्ता नहीं है जहां से मुझे सच्चा प्यार मिले। आज मैं हार गया नैना, हार गया आज मैं। कोई नहीं है मेरा, मैं अनाथ हो गया नैना। मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।